दोस्तों नमस्ते। महाराष्ट्र में हो या उत्तर प्रदेश में हो या मध्य प्रदेश में हो, कुछ योजनाएं चल रही है, जैसे लाडली बहना योजना, उत्तर प्रदेश में चल रही मुफ्त अनाज, रेशन का अनाज वाली योजना, या मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना हो या कमाओ सीखो वाली योजना हो। इन योजनाओं के कारण उन राज्यों के पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा गई है और राज्य सरकार चल नहीं सकती, ये बार बार बताया जाता है। महाराष्ट्र में भी लगभग ऐसी ही बात बोली जाती है, चाहे शरद पवार हो, चाहे सुप्रिया सुळे हो, चाहे एनसीपी एसपी के कार्यकर्ता हो, चाहे शिवसेना यूबीटी के कार्यकर्ता हो, नेता हो, लगभग यही बात बोलते हैं। उन लोगों के लिए कुछ आईना दिखाना आवश्यक है। कांग्रेस के नेता तो इसके ऊपर इतना बड़बोलेपन करते हैं कि लगभग महाराष्ट्र खत्म हुआ है, सारी योजनाओं के पैसे इन्हीं में खर्च हो रहे हैं, लाडली बहना में खर्च हो रहे हैं, यह बात बताते फिरते हैं। मैं आपको देश के 10 राज्यों की स्थिति दिखा रहा हूं, जिनमें आंकड़े भी है। हमें आंकड़े देखने हैं, हमें ज्यादा बातें नहीं करनी है, आंकड़े देखने हैं। और फिर आंकड़ों के बाद एक तुलनात्मक आंकड़े भी मैं आपको दिखाऊंगा, और हो क्या रहा है, क्या विकास के कार्यक्रम ठंडे हो गए हैं, यह भी बताऊंगा। चलो शुरुआत करते हैं 10 राज्यों में से उन 3 राज्यों से जो कांग्रेस शासित है। उनमें आता है तेलंगाना, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश। अब तेलंगाना में, कर्नाटक में और हिमाचल में एक बात अच्छी है कि 2 राज्य बहुत बड़े हैं। जैसे तेलंगाना हो गया, तेलंगाना में लगभग 6 योजनाएं चल रही है, जिसको चुनाव के वक्त, कांग्रेस के चुनाव प्रचार के वक्त आश्वासन दिए गए थे। 6 योजनाएं चल रही है और इन 6 योजनाओं पर तेलंगाना में खर्च हो रही रकम है 56,084 करोड़ रुपए। बस इतने पर ध्यान नहीं देना है, आगे देखना है। तेलंगाना का राज्य का बजट है 98,151 करोड़ 91 करोड़ रुपए। देखिए, बजट के लगभग 50% से ज्यादा खर्चा योजनाओं पर हो रहा है। जबकि कितने लगते हैं ये आपको पता है, ये बात भी बताऊंगा मैं आपको। कर्नाटक में लगभग 3 योजनाएं चल रही है और उन योजनाओं पर खर्च हो रही रकम है 48,636 करोड़ रुपए। जबकि कर्नाटक का बजट है 1,37,466 करोड़ रुपए, मतलब आय है कर्नाटक सरकार की। हिमाचल प्रदेश की बात देखें, जो कांग्रेस शासित है, 2100 करोड़ रुपए एक योजना पर खर्च हो रहे हैं और हिमाचल की आय है सिर्फ 9,345 करोड़ रुपए। चलो, कांग्रेस के नहीं हैं, लेकिन विपक्ष जो भारतीय जनता पार्टी से पृथक है, उनकी राज्यों में क्या हो रहा है। पंजाब में बस मुफ्त वाली बिजली की एक योजना चल रही है, जिसके लिए खर्चा होता है 15,000 करोड़ रुपए और पंजाब का आय है 47,971 करोड़ रुपए। सोचिए कितनी आय और कितना व्यय हो रहा है। झारखंड जैसे छोटे राज्यों में, जो बिहार से अलग हो गया है, उसमें एक योजना चल रही है, मैया सम्मान वाली योजना, जिस पर 7,200 करोड़ रुपए खर्च होते हैं और झारखंड की आय है 25,359 करोड़ रुपए। अब चलते हैं बीजेपी वाले गवर्नमेंट के राज्यों की तरफ, वह भी देखना पड़ेगा। महाराष्ट्र में लगभग 45,000 करोड़ रुपए एक ही योजना पर खर्च हो रहे हैं, जो है लाडली बहना, जिसे लाड़की बहन योजना कहा जाता है। और महाराष्ट्र की आय है 2,13,966 करोड़ रुपए। 2,13,966 करोड़ रुपए, जो अब तक देखे किसी भी राज्य की आय से ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में 20,000 करोड़ रुपए 2 योजनाओं पर खर्च हो रहे, एक योजना पर खर्च हो रहे हैं,
मुफ्त रेशन वाली योजना, जबकि उत्तर प्रदेश की आय है 1,80,000 करोड़ रुपए। महाराष्ट्र के ठीक बाद उत्तर प्रदेश का ही नंबर आता है। मध्य प्रदेश में 19,350 करोड़ रुपए 2 योजनाओं पर खर्च हो रहे हैं। एक है लाडली बहना योजना और दूसरी है कमाओ और सीखो योजना। और मध्य प्रदेश की आय है 71,097 करोड़ रुपए। राजस्थान की अगर बात करें तो 12,000 करोड़ रुपए एक ही योजना पर खर्च कर रहे हैं, जो मुफ्त बिजली वाली योजना है, और राजस्थान की आय है 88,389 करोड़ रुपए। हरियाणा की अगर बात करें तो 10,800 रुपए खर्च हो रहे हैं एक योजना पर, और उनकी आय है 67,539 करोड़ रुपए। आय और योजनाओं के खर्चे तो हमें पता चल जाते हैं, थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। अब जरा तुलनात्मक तरीके से देखना पड़ेगा कि किस तरह से किसके पास कितने आय है और कितना व्यय हो रहा है। ज्यादा आय वाले या ज्यादा खर्चा करने वाले कौन हैं? ज्यादा खर्चा करने वाले राज्यों में है कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। अब जरा उनके आंकड़े हम ठीक से देख लेंगे, आपको पता चलेगा कि किस किस के ज्यादा खर्चा हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, क्योंकि इनमें से किसको अधिकार है ऐसी योजनाएं चलाने का, यह भी पता चलेगा आपको। कर्नाटक की आय है 1,37,466 करोड़ रुपए, और बता दूं सबसे ज्यादा योजनाओं पर खर्च करने वाला राज्य है कर्नाटक, 48,636 करोड़ रुपए। 48,636 करोड़ रुपए। योजनाओं पर ज्यादा खर्च करने वाले राज्यों में महाराष्ट्र का नंबर आता है, उसका खर्चा है 45,000 करोड़ रुपए, और महाराष्ट्र की आय है 2,13,966 करोड़ रुपए। सोचिए, 2,13,966, लगभग 2,14,000 करोड़ की आय वाला राज्य 45,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है योजनाओं पर, और 1,37,000 करोड़ वाला राज्य जो महाराष्ट्र से लगभग 97-98,000 करोड़ रुपए इनकम कम है, वो खर्चा कर रहा है 48,636 करोड़ रुपए। क्या कांग्रेस को अधिकार है इस बात पर बोलने का? ये कांग्रेस ने ही बताना चाहिए। उत्तर प्रदेश में 20,000 करोड़ खर्चा हो रहा है, और उत्तर प्रदेश का इनकम है 1,80,000 करोड़ रुपए। मतलब 1,80,000 उत्तर प्रदेश कमाता है, 20,000 करोड़ रुपए योजनाओं पर खर्च करता है, और कर्नाटक 1,37 कमाता है और 48,636 करोड़ रुपए खर्च करता है। देखिए, महाराष्ट्र की बता देता हूं और उत्तर प्रदेश की भी बता देता हूं। राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में 12,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे योजनाओं पर, जो बीजेपी शासित है। और कर्नाटक की बात करें तो राजस्थान के लगभग 4 गुना ज्यादा, 48,000 करोड़ रुपए, 4 गुना से भी ज्यादा खर्चा हो रहे हैं। राजस्थान की आय है बिल्कुल 50,000 करोड़ के कम, और 4 गुना ज्यादा है खर्चा कर्नाटक का। सोचिए, आप ही सोचिए, कौन पैसों को उड़ा रहा है। मध्य प्रदेश की बात करें तो 71,000 करोड़ कमाने वाला राज्य सिर्फ 19,350 करोड़ खर्चे कर रहा है। मतलब आधा, कर्नाटक का आधा इनकम और कर्नाटक से आधा खर्चा। ये आधे से भी कम, आधे से भी कम। अगर आधा होता है तो 24,000 करोड़ हो जाता है, यहां तो सिर्फ 19,350 है। मतलब 3-4 हजार खर्चा कम ही कर रहा है कर्नाटक से मध्य प्रदेश भी। तो इन आंकड़ों को देखने के बाद हमें पता चलता है कि कौन झूठ बोल रहा है। जरा कम आंकड़ों वालों को भी देख लीजिए, ऐसे नहीं चलेगा कि कम आंकड़ों को नहीं देखा जाए। हिमाचल, जो कि कांग्रेस शासित राज्य है, उसकी आय है सिर्फ 9,345 करोड़ रुपए, सिर्फ 9,345 करोड़ रुपए, और खर्चे कितने कर रहा है? 2,100 करोड़ रुपए। 9,345 कमाने वाला राज्य 2,100 करोड़ खर्चा कर रहा है। झारखंड 7,200 करोड़ रुपए खर्चा कर रहा है और आय है 25,359 करोड़ रुपए।
तो हरियाणा जो छोटा राज्य है, जो 67,539 करोड़ रुपए कमा रहा है और खर्चा 10,800। इन बातों को जरा ठीक से समझ लीजिए। जो खुद लुटा रहे हैं धन, वो बातें कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में बीजेपी धन लुटा रही है। सिर्फ इन्हीं बातों को हमें नहीं देखना है, और भी कुछ देखना है। तेलंगाना में लगभग 57% फंड योजनाओं पर खर्च हो रहा है और सिर्फ 45% पैसे लगते हैं उनके वेतन, भत्ते और पेंशन के लिए। तेलंगाना में सारे के सारे बड़े प्रोजेक्ट ठप पड़े हुए हैं, कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट नहीं चल रहा है। हिमाचल की क्या स्थिति है? लगभग 80% पेंशन पे खर्च हो जाता है, सैलरी पे खर्च हो जाता है, भत्तों पर खर्च हो जाता है, तो 22% योजनाओं पर लग जाता है। 2% पैसे कहां से लाएंगे? कर्जा उठा रहे हैं। 57 और 45 अगर तेलंगाना की बात करें तो लगभग 40% खर्चा करने के लिए इनको, माफ कीजिएगा, लगभग 5% खर्च करने के लिए इनको कर्जे उठाने पड़ रहे हैं। सारे के सारे प्रोजेक्ट ठप। लेकिन महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? महाराष्ट्र में मेट्रो लाइन के बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं। समृद्धि महामार्ग पूरा हो चुका है। मुंबई के नजदीक कोस्टल रोड का काम चल रहा है। मुंबई पुणे वाला मिसिंग लेन का काम चल रहा है। नए एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं, नए रास्ते बन रहे हैं, नए प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ये सारे प्रकल्प, नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, ये सारे बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कोई भी प्रोजेक्ट बंद नहीं है। तो अर्थव्यवस्था किसकी चरमरा जा चुकी है? बस इन्हीं बातों को आपको समझना पड़ेगा और इन आंकड़ों को समझकर फैला रहे नैरेटिव को भी समझ लेना पड़ेगा। नमस्ते।